अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, अल्हम्दुलिल्लाह हाइब्रिड सिस्टम्स की अगर बात करें तो बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स, टॉप ब्रांड्स पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा उनके बारे में बताएं लोगों को ताकि वो आगे लगा भी सकें, उस पर डिस्कशन भी हो सके। किस तरह के ब्रांड्स आ रहे हैं, बहुत पहले से हम हाइब्रिड सिस्टम्स को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यही वो सिस्टम्स हैं जिन पे आप रिलायबली 25 ईयर चल सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जिस पे आप 20-25 साल निकाल सकें, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हमारे पास कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी लोड शेडिंग हो जाती है, कभी ग्रिड उड़ जाती है, कभी ग्रिड ओवर वोल्टेज हो जाती है, तो ऐसे सिस्टम्स इतनी ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो एक हाइब्रिड सिस्टम ही ऐसा होता है जो रिलायबली आपको 20-25 साल वाकई ही चला सकता है। उसमें अब टॉप टीयर के ब्रांड जो दुनिया के हैं वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। उनके बारे में थोड़े बताएं कि किस तरह के ब्रांड्स हैं और आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं। देखिए, जो न्यूली लॉन्च्ड है उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में न्यूली लॉन्च हो रहा है हुआवे का हाइब्रिड सिस्टम्स लॉन्च हो रहे हैं और जो ऑफिशियली आ रहे हैं। अनऑफिशियली तो आपको पता है खेप का माल बहुत आता रहा है, और आप बैठे ज़रा सोलर के जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर उनके साथ बैठे तो वो हमेशा खेप की तलाश में होते हैं कि सेकेंड हैंड माल उठा लेते हैं। तो खैर, नॉनदलेस ऑफिशियली जो सामान आ रहा है कंपनी के थ्रू, जिसकी वो ऑफिशियली वारंटी भी आप समझ सकते हैं एंटरटेन होएगी, और वारंटी आपको जो 10 साल की दे रहे हैं, 5 साल की दे रहे हैं, वो कंपनी उसको क्लेम करेगी। ब्रांड न्यू सामान की बात हो रही है, तो वो हुआवे का दोबारा से लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में। हाइब्रिड सिस्टम की बात हो रही है, हाइब्रिड इन्वर्टर्स प्लस उनके बैटरी बैंक्स। इससे पहले ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल थे ऑफिशियली ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हुआवे के तो काफ़ी टाइम से अवेलेबल है पाकिस्तान में, जिनकी रेप्यूट हमेशा से नंबर 1 रही है पाकिस्तान में, और जिनकी आफ्टर सेल्स और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है, वो अनमैच्ड है। किसी भी और ब्रांड की अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में कंपेयर करते हैं तो हुआवे कम्स राइट एट द टॉप, पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की लाइफ बहुत अच्छी है। तो हाइब्रिड सिस्टम्स में आपको जो बैटरीज मिलेगी इसकी वो हाई वोल्टेज मिल रही हैं। जो इनका डिज़ाइन है डीसी साइड का वो हाई वोल्टेज बेस्ड है। अपनी ही बैटरीज हैं कि जो कंपैटिबल हैं। अगर आप और बैटरीज यूज़ करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, बट अगेन जैसे ही मतलब जिस कंपनी का इन्वर्टर है, अगर उसके साथ कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा तो फिर वो आप ही को फेस करना पड़ेगा। तो प्रेफरेबली रिकमेंडेड यही होता है कि जिस इन्वर्टर की जिस ब्रांड का इन्वर्टर हो उसी ब्रांड की बैटरी हो, ताकि कंपैटिबिलिटी इशूज़ ना आए। बहुत सारे इन्वर्टर्स होते हैं जो अपनी बैटरी लॉन्च ही नहीं करते, फिर वहाँ आपको जाना पड़ता है थर्ड पार्टी बैटरी के ऊपर, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी खुद ही करनी पड़ती है, उसके इश्यूज़ भी खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं, और पता भी नहीं लगता है एट द एंड ऑफ द डे, किसी को क्लैरिटी के साथ नहीं पता लगता कि वो कंपैटिबल है भी कि नहीं है, और वो कम्युनिकेट किस लेवल पे कर रही है। तो जो आपकी हुआवे है अपनी बैटरीज ला रही है, अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हुई ऑफिशियली, उम्मीद करते हैं हफ्ता 10 दिन में लॉन्च हो जाएगी। और अच्छा, ये सिर्फ रेजिडेंशियल लेवल के होंगे या फिर इंडस्ट्री लेवल पे भी हाइब्रिड सिस्टम आपको मिल जाएंगे इनके? अच्छा, देखें, बनते तो हैं ग्लोबली। अगर आप देखेंगे कि हुआवे बनाता है कि नहीं बनाता, तो वो बनाता है। पाकिस्तान में तो अभी हाइब्रिड जो है इन्वर्टर्स वो ऑफिशियली छोटे ही आएंगे, रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूजर्स के लिए आएंगे, इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए अभी नहीं लॉन्च हो रहा है। अगर 50 किलोवाट के भी ले आएंगे लोग, तो उससे भी कुछ ना कुछ इंडस्ट्री का काम हो जाएगा। उससे बिल्कुल जो स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री है वो कैटर हो जाती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए नहीं होता वो, बट नॉनदलेस आपका काम हो जाता है और बहुत सारे मसाइल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। बैटरीज हाई वोल्टेज हैं और आप उसको स्टैक कर सकते हैं, स्टैकेबल बैटरीज हैं। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो लॉन्च होगी, और जब लॉन्च होगी तो आपको उसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। सनग्रो भी अवेलेबल है, वो काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, वो भी अच्छा प्रोडक्ट है। उसके अलावा गुडवी का ब्रांड है, गुडवी की प्रोडक्ट की प्राइस भी बहुत कंपेटिटिव है, और उसकी बैटरीज और उसके इन्वर्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, और उसके हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स हैं विथ हाई वोल्टेज बैटरीज, और सेम ब्रांड के इन्वर्टर, सेम ब्रांड की बैटरीज। कोई कंपेटिबिलिटी के इशूज़ नहीं है, 100% कन्फिगरेबल है, स्टैकेबल है, एक्सटेंडेबल है, हाई वोल्टेज हैं, जैसे पहले बताया, लिथियम आयन फॉस्फेट भी हैं। और पाकिस्तानी मार्केट में जो एक काफ़ी पुराना नाम है इन्वेरेक्स का, उनके जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं वो आप कह सकते हैं वो एक अलग बेंचमार्क है। वो बेंचमार्क इसलिए है क्योंकि जो फीचर्स उसमें आते हैं ना, वो बाकी अभी जितने भी ब्रांड लिए उनमें नहीं आते। तो ये आप कह सकते हैं हर मैन्युफैक्चरर की अलग स्पेशलिटी होती है, और उसकी एक अलग ओरिएंटेशन होती है कि वो किस लिए यूजेज भी होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। बिल्कुल, तो वो हर इन्वर्टर डिफरेंट टोपोलॉजी पर डिज़ाइन होता है, इवन दो वो सारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स ही हैं। तो किसी चीज़ पे प्रेफरेंस दी भी होती है, और उसमें अलग तरह की फीचर्स होती हैं। दूसरा इन्वर्टर होता है, उसमें कोई डिफरेंट तरह के आपको बेनिफिट्स एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं। तो जो नाइट्रॉक्स है, जो DY का इन्वर्टर है, वो एक अलग चीज़ है, और जो फीचर्स उसमें मिल रहे होते हैं वो आपको मार्केट में आप कोई भी इन्वर्टर उठा लें वो उसमें फीचर्स ही नहीं होते। इसमें मैन्युफैक्चरर का जो DY ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी बात हो रही है। तो इसमें अगेन हाइब्रिड इन्वर्टर्स में भी बहुत सारी डिफरेंट
वैरायटीज हो गई, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो गई, कस्टमर के अकॉर्डिंगली कि वो किस तरह का कस्टमर है, उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, तो उसके अकॉर्डिंगली हाइब्रिड इन्वर्टर डिजाइन हुए हैं। इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर ले लूँ जाके, किसी भी कंपनी का ले लूँ तो वो एक ही तरह का होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के माइन्यूटली फर्क है चीज़ों का, तभी वो डिफरेंस प्राइस में भी आता है और कंपनीज में भी आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन दो सारे टीयर 1 के हाइब्रिड इन्वर्टर्स होंगे विद देयर ओन कैपेसिटी के बैटरी बैंक्स होंगे, कंपैटिबल होंगे, हाई वोल्टेज भी सारे अगर आप कर लें तो प्राइस में भी फ़र्क आ जाएगा। और फिर कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ में तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, हर बंदा बनाता ही अलग है। इसको आप ऐसे ले लें कि ये हर कंपनी का एक अलग ओरिएंटेशन होती है जिसको वो कैटर करने के लिए बैठी होती है, इवन दो सब हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं। तो अब तो जो एक ट्रेंड चल रहा है कि यार बस मैं ये वाला आजकल मार्केट में चल रहा है, मैं भी यही लगवा लूँ, मैं भी यही लगवा लूँ, ये कॉम्बो चल रहा है। ये कॉम्बो चल रहा है। मैं वो भी एक इन्वर्टर्स है मार्केट में जो कॉम्बो चलाते हैं, जिनके बैटरीज इटसेल्फ उसी कंपनीज की नहीं होती, बैटरी दूसरी कंपनी की होती है, इन्वर्टर किसी और कंपनी का होता है। वो भी एक कंपनी ही की ओरिएंटेशन है ना कि यार हमने इस तरह इन्वर्टर्स को बेचना है कि हमारे इन्वर्टर्स बहुत सारी बैटरीज के साथ चल सके, और उसकी भी एक अपनी लिमिटेशन होती है, वो किस हद तक कंपैटिबल होते हैं नहीं होते हैं। वो कंपनी चाहती है उसको उतना कंपैटिबल करवाना है, उससे ज़्यादा वो भी नहीं चाहती, और वो कर भी नहीं सकती। जब थर्ड पार्टी का ब्रांड है, थर्ड पार्टी की बैटरी है, तो वो क्या कम्युनिकेशन और क्या आपकी इंटीग्रेशन, बस वो लग जाती है। वो लग तो आपको पता है नॉन BMS वाले इन्वर्टर्स में भी लग जाती है। वो जो पुराने इन्वर्टर आते थे, वोल्ट्रॉनिक के जो इन्वर्टर आते थे आज से 8-10 साल पहले, उसमें भी लगता, उनमें तो कोई कम्युनिकेशन नामी चीज़ ही नहीं होती ना। आपके जो करंट लिथियम का प्रोटोकॉल है उसकी बेसिस पे। तो खैर वो प्रोडक्ट है बेचने वाला, वो प्रोडक्ट सस्ता होता है, वो प्रोडक्ट बेचना आसान होता है, उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि कंज्यूमर की जो अफोर्डेबिलिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी से वो आ रहा होता है। सही है। और उसके जो कंप्लेंट्स है वो तो खैर सारी की सारी कहानी सामने आ गई है। पिछले 2 सालों से वो जो धड़ाधड़ बिक रहे थे, अब कंपनी फ़ोन ही नहीं उठा रही किसी का भी। वो जो है आपका क्लेम, वो क्लेम तो दूर की बात, फ़ोन ही नहीं उठा रही। 1-1 घंटा फ़ोन पे लगे हुए हैं कंज्यूमर और कंपनीज वाले कि हम अपनी वारंटी को क्लेम करवा लें, ज़रा अपनी बात ही सुनवा लेंगे, मसला क्या हुआ इन्वर्टर में। तो वो बस फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाया हुआ ताकि बस हर बंदा फ़ोन पे लगा रहे और कॉल वेटिंग पे 1-1 घंटा लगा रहे इनके साथ। तो बाकी अगर आपने वारंटी एंटरटेन करनी हो तो उसका आसान तरीका भी होता है, लेकिन मुश्किल तरीका ये है कि सबको अपना फ़ोन नंबर दे दें और बोलेंगे कॉल कर लो, और कॉल सेंटर पे 1-1 घंटा वेटिंग पे लगा दें। तो ये कंपनी का हाल नहीं है। ये सब कंपनीज जिन्होंने यही करना होता है वो यही करती हैं, अनलेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी ही बहुत अच्छी हो और कंपनी का वर्क एथिक ज़रा डिफरेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगले वीडियो आप बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं। इसके अलावा कोई इन्वर्टर आपकी नज़र में हो और कोई ऐसा ब्रांड हो जो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो रहा हो जिसके ये मसाइल ना हो, जो इक्विवेलेंट इसी बेंचमार्क पे आता हो, उसको भी मेंशन करें। थैंक यू।